तो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आपने अगर मेरा पिछला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं पुरी आया हूँ। तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम पुरी। तो अभी मैं हूँ पुरी में मेरे रूम के अंदर। तो ये मेरा होने वाला है सेकंड ब्लॉग और पुरी का। तो जो आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा उसमें मैंने आपको अकोला से मैं पुरी आया था, पुरी में रूम कैसे गया था, स्कूटी कैसे गया था, क्या क्या ट्रैवल किया था वो बता रहा। तो आज मैं क्या क्या ट्रैवल करने वाला हूँ, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो अभी तो सबसे पहले ऐसा प्लान है, अभी बजे 4 सुबह के। तो अभी मैं सुबह 4:30 बजे यहाँ से निकलूंगा। जो यहाँ पे कोणार्क सन टेम्पल है, वैसा बोलते हैं, मतलब सूर्य की जो किरण सबसे पहले वहाँ गिरते हैं, ऐसा कुछ तो भी है। मैं वहाँ पे जाके कंफर्म करूँगा। फिर वहाँ से हम जाएंगे भुवनेश्वर, कैसा होता है क्या होता है मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे जाके मिलता हूँ। अभी 4 बजे आधे घंटे से मैं निकलता हूँ। अगर आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में तो मैंने स्कूटी रेंट किया था। अगर आपको कोणार्क टेम्पल जाना होगा एक तो अपनी स्कूटी लेके जा सकते हो, नहीं तो यहाँ पे है ना टूर पैकेजेस होते चलती है जिसमें आपको सन टेम्पल कराते हैं और 4-5 चीज़ें कराते हैं, कैसा कराते हैं क्या कराते हैं, बस सब आपको स्कूटी में जाके बताता हूँ। तो वही अपन आ गए रूम से बाहर। ये अपना कुछ ये यहाँ पे रूम है ये, एंड जो बताता हूँ मैं आपको व्यू वो बताता हूँ। ये देखिए एकदम टेम्पल सामने ही है, श्री भगवान जगन्नाथ का टेम्पल एकदम सामने ही है। ये सामने रहा टेम्पल। जय प्रभु जगन्नाथ स्वामी की जय। ये सामने टेम्पल है, वो वहाँ पर ही हमारी रूम है एंड एकदम सामने। इसलिए मतलब रूम को जितना खास नहीं है, पर 1000 रुपीज़ में चलो ठीक है मान लेते हैं। अब ले लिया अगर आप भी प्लान करते हो। पर यहाँ पे सामने है ना, यहाँ पर बहुत ऑप्शन है। अब देखते अब सुबह के कितने बजे, सुबह के हॉल चालू था, सुबह के बजे 4:15। अब यहाँ से अपन निकलते हैं कोणार्क टेम्पल के लिए। फिर आपको वहाँ पे जाके मैं अपडेट देता हूँ। बाकी अगर रास्ते में कुछ रहता है तो वो बताता हूँ, रात है तो कुछ व्यू रहेगा नहीं। तो भैया अपन है ऑन द वे। अभी रेलवे गेट के पास में कुछ रुके हुए, रेलवे गेट लगे हुआ है, रेलवे आ रही क्रॉस हो रही होंगी। तो वो इसमें कुछ तो ऐसा बता नहीं सकता मैं, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल पकड़ना पड़ता है, एक हाथ से स्कूटी चलाने गिरती है, क्योंकि मैप भी देखना गिरता है। इसलिए अगर कहीं स्ट्रेट अगर रोड रहता है 5-10 किलोमीटर तो मैं आपको कुछ शूट करके बताता हूँ, नहीं तो सीधा आपको मिलता हूँ मैं सन टेम्पल पे। बाकी आपको वहाँ पे जाके अपडेट देता हूँ। तो वही अपन ने अपना 85% रास्ता कवर कर लिया। अब यहाँ से कोणार्क कुछ तो भी 6 किलोमीटर बाकी है सिर्फ, आप देख सकते हो। एंड अभी 6 बजे 6 बजे कोणार्क टेम्पल खुलेगा। अभी कुछ 9 मिनट में हम पहुँचेंगे एंड अभी 5:36 हुआ है। पर अगर आप ये रोड देख सकते हो ना, तो ये पूरा ऐसा है। एंड यहाँ से है ना, इसके बाद में थोड़ा ये ज़्यादा गिरता है। जो व्यू मिलता है ना पूरा बीच का आता है, ये देख सकते हो आप, पूरा बीच का। और अभी जो रूट जाएगा ना पूरा ऐसा बीच की तरफ से जाएगा, फिर आगे से हमको एक लेफ्ट लेना गिरेगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसा है। बाकी रूट एक नंबर है। आपका स्कूटी से आने का ये फ़ायदा होता है, आपके मन जैसा आप कहाँ भी रुक सकते हो। वही अगर आप बस से आएंगे तो बस में कुछ तो भी 200 रुपीज़ चार्ज लगता है। कोणार्क, लिंगराज एंड खंडगिरी केव्स एंड ये करा के देते हैं एंड वापस आपको ड्रॉप पूरी में करते हैं। पर स्कूटी से आना 2 लोग अगर रहेंगे तो भाई वर्थ है। स्कूटी से आप अपने मन चाहे जहाँ रुको, नाश्ता करो, पानी करो, मस्त ऐसा व्यू मिल जाएगा आपको। बस वाले कैसे रुकाते नहीं है, इसकी वजह से ये रीज़न था मेरा स्कूटी लेने का। बाकी आपको मैं मिलता हूँ डायरेक्ट वहाँ पे, अगर कुछ रहता है तो आपको वो बताता हूँ।
तो वही अपने कैलकुलेशन के हिसाब से अपन बराबर 6 बजे के पहले मंदिर में आ गए। अभी मंदिर तो कुछ ओपन हुआ नहीं है, अभी 10 मिनट में ओपन होगा, 5:51 हुए। ऐसा कुछ टेम्पल है सामने, अंदर जाके मैं बताता हूँ बाद में कैसा है। यहाँ से कैमरे में कुछ दिख नहीं रहा होगा। तो बराबर आ गए 6 बजे मंदिर ओपन होता है। तो अब देखते हैं, बारिश का मौसम है, सूरज की किरणें वगैरह तो कुछ दिखेंगी नहीं, बाकी कैसा होता है। टिकट का चार्जेस कुछ तो भी शायद 40 रुपीज़ है, बाकी मैं अंदर जाके आपको पूरा अपडेट देता हूँ। तो भैया अपन पहुंच गए कोणार्क टेम्पल। वहाँ पे टिकट काउंटर है, वहाँ पे 40 रुपीज़ चार्ज लगता है। मैंने स्कैन करके ऑनलाइन पे किया तो उसमें कुछ तो भी 30 रुपीज़ चार्ज लगेगा, उसमें 5 रुपये अपने बच गए। ये सामने कुछ ऐसा टेम्पल है, अभी कैमरे में इतना खास दिख नहीं रहा होगा। अभी वहाँ से एंट्री करते फिर आपको मैं टेम्पल बताता हूँ। ऐसा कुछ गार्डन वगैरह भी है यहाँ पर। एंड ये हमारा आज का पहला स्पॉट है। इसके बाद में हम जाएंगे डायरेक्ट भुवनेश्वर के लिए, फिर आगे का अपडेट मैं आपको देता हूँ। तो वही सबसे पहले एंट्री अपनी हुई है, क्योंकि अपन ने ऑनलाइन टिकट करा। कुछ लोगों को मालूम नहीं था ऑफलाइन टिकट कहाँ से क्या है, तो वो बाहर ही अभी लाइन में खड़े हैं। फिर वो पीछे जाएंगे, वापस लेके आएंगे। तो मैंने बाहर स्कैन देखा, वहाँ से मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर लिया। ऐसा कुछ सन टेम्पल है, यहाँ पे अपन आ गए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पूरा कैसा है क्या है। वही अगर आप बस से अगर आएंगे ना, तो बस वाला पूरी से 8 बजे निकालेगा एंड यहाँ पे आपको पहुँचाएगा 9, 9:30 के लगभग, क्योंकि वो एक अभी मैंने जो आपको बीच बताया ना, वहाँ पे रुकाएंगा, फिर यहाँ पर आएगा। एंड उसके बाद में भी आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको कम से कम सिर्फ आधा घंटा देंगे, पर यहाँ पे कम से कम आपको 2 से 3 घंटे तो आराम से जाएंगे, क्योंकि आराम से एक्सप्लोर करेंगे, सब करेंगे। पर बस से आएंगे तो कम से कम आधा घंटा देंगे, उसके बाद में वो भुवनेश्वर लेके जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कैसा एक्सप्लोर करता हूँ, क्या करता हूँ, सब बताता हूँ। तो भाई ये था अपना कोणार्क टेम्पल। अब इसके बाद में हम जाएंगे भुवनेश्वर के लिए। अभी मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा जल्दी निकलने का। मुझे अभी देखो आधा घंटा हो गया है, मैं 6 बजे आया था,
अभी कुछ 6:45 मिनट हो गए मेरे को। तो अब मैं ट्राई करता हूँ भुवनेश्वर के लिए निकलने का। भुवनेश्वर में हम जाएंगे अभी लिंगराज टेम्पल एंड फिर खंडगिरी केव्स एंड ये है, वहाँ पे देखते हैं क्या क्या है, कैसा है। थोड़ा बारिश का मौसम है हुआ है, क्या होता है, कितना होता है। अभी मैंने एक सिक्योरिटी गार्ड को, भैया को पूछा, तो उन्होंने बोला यहाँ पे है ना रात को नाइट शो ये भी होता है, लाइट शो होता है। यहाँ पे पूरे लाइट वगैरह से लगे हुए हैं ना, तो यहाँ पे लाइट शो भी होता है। वो कुछ तो भी 6:45 को होता है शाम में। मैं ट्राई करता हूँ, अगर भुवनेश्वर मेरा जल्दी हो गया है ना, तो कल तो मैंने जगन्नाथ का जो फ्लैग जो निकालते हैं वो तो मैंने देख लिया। तो ये लाइट शो भी मैं मिस करना तो नहीं चाहता हूँ, पर अब देखते हैं वहाँ पे कितना टाइम लगता है। अगर वहाँ पे जल्दी हो गया तो मैं यहाँ पर आता हूँ, रात का नाइट शो देखेंगे। एंड उसका टिकट कुछ तो भी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा होता है, 50 रुपीज़ होता है। तो मैं अगर आता हूँ तो आपको वो भी दिखाता हूँ कैसा होता है। अब मैं निकलता हूँ लिंगराज के लिए भुवनेश्वर में, बाकी आपको मैं वहाँ पे अपडेट देता हूँ। तो वही मैं अभी ये कोणार्क के सन टेम्पल में गया था, वहाँ से मैं सामने आया तो सामने में एक म्यूज़ियम है, मैं आपको बाहर से बताता हूँ कहाँ पर है। तो ये ऐसा अपना जगन्नाथपुरी का टेम्पल है सेम, यहाँ से ऐसा एंट्री होती है। फिर यहाँ पे जाते हैं, यहाँ से लाइन लगती है, बाहर से ही लाइन ऐसी लगती है। फिर यहाँ से आप लाइन में लग के अंदर जाते हो, फिर यहाँ पे मंदिर है एंड यहाँ से एग्जिट होते हो। यहाँ पे आपको प्रसाद मिलता है। थोड़ा सा अगर आगे जाएंगे ना तो यहाँ पे, क्योंकि अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है तो मैं अंदर तो कुछ बता नहीं सका, तो आया आपको फ़ोटो बता दिया। तो भाई अगर आप कोणार्क टेम्पल अगर आते हो एंड टेम्पल आपका एक्सप्लोर करना हो गया तो भाई बस से तो आओ, मैं तो आपको बोलूँगा प्राइवेट कार करके आओ। उसके बाद में आप अगर थोड़ा सा आगे आएंगे मैं आपको बाहर जाके बताऊंगा। तो यहाँ पे है ना ये 50 रुपीज़ टिकट में आपको ये देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे है ना ऑडिटोरियम भी है। मैं आपको ये भी बता दूँ, ये मेरे को बहुत भाई सही चीज़ लगी। इसमें क्या है कैसा है पूरा एक एक करके बताया है। ऐसा कुछ ऑडिटोरियम है। तो अपना म्यूज़ियम तो देखना हो गया, यहाँ से अभी बाहर एग्जिट है। पर यहाँ पे मैंने अभी देखा, यहाँ पे है ना ऑडिटोरियम है, तो यहाँ पे अभी जाते। तो वही तुमको अभी मैंने सन टेम्पल दिखाया था। अब अपन जा रहे हैं भुवनेश्वर की तरफ लिंगराज टेम्पल के दर्शन करने के लिए। ऐसा बोलते हैं कि अगर तुम जगन्नाथपुरी के दर्शन करते हो तो लिंगराज के भी दर्शन करना चाहिए। अभी अपन ऑन द वे है, ये अपनी स्कूटी एंड पूरा रास्ते से बारिश चालू है। बस ये एक ये है फ़ायदा कि बस में अगर आप जाएंगे तो आपको बारिश नहीं लगेगी। स्कूटी पे अगर आप हो तो रेनकोट अगर रहा तो फिर तो स्कूटी पे भी टेंशन नहीं। बहुत बढ़िया नज़ारे रास्ते के, क्योंकि मैं कुछ वीडियो वगैरह तो ज़्यादा ले नहीं सकता, थोड़ी गोप्रो में भी चार्जिंग कम है एंड तो वही फाइनली अपन भुवनेश्वर पहुंच गए। तो यहाँ पे अपन आए थे लिंगराज टेम्पल के लिए, तो अपने दर्शन तो एकदम बढ़िया से हो गए। अगर आप जगन्नाथपुरी के अगर दर्शन करते हो तो ऐसा बोलते हैं कि आप भुवनेश्वर में आके लिंगराज के भी आपने दर्शन करना चाहिए। मतलब मैंने तो मालूम नहीं, पर वहाँ पे एक महाराज बोल रहा था। एंड अपने इधर कैसे अपन भोलेनाथ की पूजा जो करते हैं ना, वो अपन सिर्फ बेल के पत्ते से करते हैं। जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे बेल के पत्ते से एंड तुलसी का, ये दोनों से पूजा यहाँ पे करी जाती है। ये कुछ सामने टेम्पल है, ये अगर आप देख सकते हो वो टेम्पल है सामने। अंदर कैमरा वगैरह तो कुछ अलाउ नहीं है, बस 5 से 10 मिनट में आपके दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे पंडित वगैरह भी बहुत है, तो वो आपको 200 से 500 रुपये चार्ज करते हैं, बोले दर्शन करेंगे ये वो। तो बस वो जो मैं आपको बताया नहीं, यही मेन है। अगर आप फ्री भी दर्शन कर सकते हो, वैसा कोई चार्ज वगैरह लगता नहीं है। ये मंदिर है सामने का। अब देखते हैं, अब यहाँ से अपन निकलते हैं। अब जाते हैं खंडगिरी हिल्स एंड केव्स है, वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाके मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब यहाँ से निकलते भुवनेश्वर में तो कुछ इतनी बारिश है नहीं, पर पूरी से जब मैं निकल रहा था कोणार्क के लिए तो बारिश लगी नहीं, पर कोणार्क से जब मैं इधर आ रहा था ना तो खतरनाक बारिश थी। बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। हम जाते हैं खंडगिरी हिल्स पर।
तो अभी हम आ गए अपने थर्ड स्पॉट पर। जो थर्ड स्पॉट है वो अपना है उदयगिरी एंड खंडगिरी हिल्स एंड केव्स। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ इतना नहीं, अगर आपने अजंता एलोरा देखा होगा ना तो वैसा ही कुछ है। यहाँ पे टोटल है ना, जो उदयगिरी है वहाँ पर टोटल 18 केव्स है एंड बाकी जो खंडगिरी है वहाँ पर टोटल 15 केव्स है। तो बेसिकली ऐसा कुछ इतना ये तो नहीं है, बस ऐसे केव्स है। मैं आपको बता देता हूँ, ये ऐसा ये 17 नंबर की केव्स वो थी जो अभी देखा 18 नंबर्स की, ये 17 नंबर की केव। ऐसे सब केव को ऐसे नाम दिए हुए 17, 16, 18, 1 से लेके पूरे 18 केव्स है। ये है उदयगिरी में एंड जो खंडगिरी है वहाँ पर है टोटल 15 केव्स। तो मैं तो कुछ यहाँ पे इतना एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत ट्रैक करना गिर रहा है एंड बहुत गर्म है। तो मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से रिटर्न के लिए। हाँ, अगर आपको केव्स वगैरह एक्सप्लोर करने का शौक है तो आप बिल्कुल आ सकते हो। मुझे केव्स वगैरह का शौक नहीं है तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, बस जितना है मैं आपको उतना दिखा रहा हूँ। बाकी ऐसा हाइक करके ऊपर जाना गिरता है, फिर यहाँ से उधर, फिर जो आगे जाएंगे तो वहाँ पे उदयगिरी एंड ये है खंडगिरी। तो ये जो था ये था उदयगिरी हिल्स एंड अगर आप वहाँ जाएंगे ना तो वो है खंडगिरी एंड अगर वहाँ पे आप ट्रैक करते 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 अगर ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ पे दिगंबर जैन मंदिर, तो ऊपर मंदिर है। बाकी तो बस केव्स वगैरह थी तो मैंने सिर्फ इधर की एक्सप्लोर करी, उधर की कुछ करी नहीं। तो अब बस यहाँ से अब निकलते अपन आगे। अब देखते हुआ तो पूरी जाते, बाकी इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। पर इसके अलावा एक और है पूरी से चिल्का लेक। तो चिल्का लेक तो मैं नहीं जा सकता क्योंकि कल का मेरा रिटर्न है कुछ काम की वजह से। तो इसकी वजह से देखते अगर होता है तो जाता हूँ, नहीं तो फिर यहीं पर ख़त्म कर देंगे। अगर आप केव्स में जाएंगे तो केव्स का टोटल 25 रुपीज़ टिकट रहता है। मैं तो बीच में से घुस गया था, मेरे को कुछ मालूम नहीं था। तो केव्स का जो है 25 रुपीज़ टिकट था। बहुत गर्दी की वजह से मैं घुस गया था तो मुझे कुछ आइडिया लगा नहीं उसका, तो वही बता रहा था। तो भैया मस्त अच्छा ट्रैवल करके पूरा एक्सप्लोर करके मैं आ गया था अभी मॉल के अंदर। मॉल का नाम है स्प्लेंडर मॉल, ये भुवनेश्वर के अंदर गिरता है, ऐसा कुछ मॉल है। फिर अब भी हम यहाँ से थोड़ी बारिश चालू है, बारिश ख़त्म होने के बाद में मैं जाऊँगा पूरी को। फिर उसके बाद में देखता हूँ कुछ रहता है तो करता हूँ, नहीं फिर कल तो हमारा रिटर्न है। बाकी तो भैया मैं आधे एक घंटे पहले मस्त रूम पर आ गया, थोड़ा सा आराम किया था, कुछ व्लॉग वगैरह एडिट नहीं करा क्योंकि बारिश चल रही थी। गोप्रो में भी चार्जिंग पूरी ये हो गई थी खत्म, तो अभी मैंने गोप्रो को चार्जिंग कर लिया, मोबाइल को चार्जिंग कर लिया। अब देखता हूँ मैं शाम को भी मस्त अभी बीच में जाता हूँ क्योंकि कल तो मुझे निकलना है। हुआ तो मैं बीच में व्लॉग एडिट कर ब्लॉग खत्म कर दूँगा, नहीं फिर यहाँ पे आके करूँगा। अगर बीच में कुछ रहता तो मैं आपको दिखाता हूँ, रात में तो कुछ दिखेगा नहीं। और वहाँ पे चौपाटी वगैरह लगती है तो वो मैं आप भी वहाँ पे जाता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो भैया अभी मैं नहा के हो गया हूँ रेडी। तो अब आज हमारा है लास्ट डे, तो आज करना है हमको रूम का चेकआउट एंड उसके बाद में स्कूटी भी देना है। एंड आज हमारी शाम को 7 बजे ट्रेन है पूरी से, तो मैं पूरी से तो नहीं बैठूंगा, मैं भुवनेश्वर से बैठूंगा। तो यहाँ से मैं आज जाऊँगा भुवनेश्वर के लिए। तो उससे पहले मैं आज निकलने से पहले यहाँ से एक बार जाता हूँ फिर से श्री प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने को। देन उसके बाद में रूम का करते हैं चेकआउट, फिर जाते हैं स्कूटी देने को। फिर हुआ तो हम यहाँ से निकल जाएंगे भुवनेश्वर, नहीं तो फिर यहाँ पे बीच वगैरह देखूंगा, फिर पूरी से बैठ जाऊँगा। हुआ तो मैं भुवनेश्वर निकल जाऊँगा, फिर भुवनेश्वर से बैठूंगा। बाकी की अपडेट के लिए बने रहिए। तो भाई अपन अपने दूसरे दर्शन भी होके आए। तो दूसरे दर्शन में इतना मुझे टाइम नहीं लगा, मैंने कुछ महाराज वगैरह पास से भी ये नहीं लिया। मैंने क्या करा, सीधा लाइन में लगा। हार्डली मुझे सिर्फ 15 से 20 मिनट लगे दर्शन के लिए, बाकी कुछ नहीं। लाइन सिंपल थी। अगर कभी आप आने का प्लान भी करते हो ना तो आप ट्राई कीजिए अर्ली मॉर्निंग आने का, मतलब 6 बजे तो मंदिर ओपन हो जाता है। 6 सवा 6 बजे तक अगर आप लाइन में लग गए तो आप 15 मिनट में आपके दर्शन हो जाएंगे। 15 मिनट में आप बाहर निकल जाएंगे सुबह। फिर दोपहर में कैसे गर्दी बढ़ते जाती है। अब आप कौन से सीजन में आते हो, क्या आते हो। अगर आप जन्माष्टमी में आओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर आप रथ यात्रा के टाइम आएंगे तो फिर तो मुश्किल ही है। तो उस वजह से आप कैसे आते हो, क्या आते हो, उस पर डिपेंड करता है। मुझे तो अभी बस 15 मिनट लगे। अभी बस मैं रूम से करता हूँ चेकआउट एंड अब निकलते हैं भुवनेश्वर के लिए। स्कूटी पहले देते हैं फिर भुवनेश्वर के लिए निकलते हैं।
ब्रेकफास्ट करने के लिए। अगर आप ब्रेकफास्ट के लिए पूछोगे तो मैं आया हूँ द टेरेस होटल पर। यहाँ पे सामने ऐसा मंदिर का व्यू मिल जाता है, यानी सामने होटल है, ऐसा कुछ होटल है ये। तो ये ऐसा कुछ होटल है, तो यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट करने के लिए आ सकते हो। सामने डायरेक्ट सामने ही मंदिर है, ये सामने ही है सीधा। बाकी अब यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद अपन निकलते हैं भुवनेश्वर के लिए। तो भैया अपन हो गए पूरे रेडी, अब करते हैं रूम का चेकआउट एंड उसके बाद में देते हैं स्कूटी, उसके बाद में हम निकलते हैं भुवनेश्वर के लिए। तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, मतलब जो आपने सुनी है या मैंने सुनी है, जो मैंने यहाँ से सुनी है, मैंने गूगल पे देखी थी। तो ऐसा बोलते हैं ना कि हवा जिस साइड होती है तो उसके अपोजिट साइड में जो भगवान का झंडा है अपोजिट साइड में, तो ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ की। मुझे पता नहीं, मैंने यूट्यूब से देखा था ऐसा कि झंडा जो रहता है ना हवा के अपोजिट साइड होता है। तो यहाँ पे महाराज ने बोला कि जिस साइड मतलब झंडे रहते हैं ना उसी साइड, मतलब मैंने एक मंदिर देखा था बाजू का, तो वो भी झंडा अगर इस साइड फड़क रहा तो मंदिर का झंडा भी इसी साइड हो रहा। तो यहाँ पे वो बात तो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात जो अगर आपने सुनी होंगी कि जो सबसे पहले ऊपर का बर्तन जलता है, तो ये बात बिल्कुल सच है, मैंने जाके देखा है। पर रसोई घर में किसी को एंट्री होती नहीं है, बस एक महाराज के इससे मैंने वहाँ पे एंट्री की थी, वो भी पैसे देना गिरता है तब वो अपने को एंट्री देते हैं, नहीं तो एंट्री नहीं है। एंड तीसरा अगर आपने सुना होगा कि जो भगवान है वहाँ पे ऐसी ब्लैक सीढ़ी है, तो उसको क्रॉस करके जाना चाहिए। जब रिटर्न आते हैं ना तो क्रॉस करके नहीं आना चाहिए। तो ये भी बात बिल्कुल सच है, वहाँ पे ब्लैक कलर की सीढ़ी थी। एंड जो फोर्थ बात है जो आपने सुनी होंगी वो है जो भगवान के मंदिर के ऊपर जो ऐसा गोल धातु है, क्या पता क्या बोलते हैं उसे, जो ऊपर का गोल धातु है ना, तो वो बोलते हैं आप जिस भी साइड से देखोगे तो आपको ऐसा सीधा ही दिखेगा। आप अगर ये साइड से देखोगे तो सीधा दिखेगा, ये साइड से देखोगे तो सीधा दिखेगा। तो ये बात भी बिल्कुल सच है, मैंने पूरा मंदिर का चारों तरफ घूमा। एंड बाकी अगर आपने और बात अगर सुनी होंगी कि मंदिर का झंडा हर दिन नया लगाते हैं, तो ये भी बात बिल्कुल सच है, क्योंकि मंदिर का झंडा जिस दिन नहीं लगाएंगे उस दिन 12 साल के लिए मंदिर बंद हो जाएगा। ये भी मुझे मंदिर के महाराज ने बताया। बाकी अगर कुछ है तो वो तो मैंने वहाँ से सुना नहीं, बस इतनी बात है। सिर्फ एक जो बात है जो बोलते हैं झंडा जो हवा के अपोजिट साइड होता है, ये बात सिर्फ गलत है, क्योंकि मैंने ऐसा देख रहा था तो एक झंडा इस साइड पड़ रहा था, एक साइड वो मंदिर का झंडा भी इस साइड। तो मैंने महाराज से पूछा तो महाराज ने बोला ये बात बिल्कुल गलत है, ये सिर्फ यूट्यूब पे वगैरह बता देते हैं। हाँ, एक बात और बोलते हैं कि जो अपने ये है ना मंदिर के बाजू में जो समुद्र, मतलब मंदिर से थोड़ा दूर है, अब घर वगैरह बन गए लोगों के, तो जो समुद्र है ना उसका आवाज़ सिर्फ बाहर तक आता है, मंदिर के अंदर आता नहीं है। तो अगर आपको ये करना होगा ना, अगर आपको सुनना होगा कभी, तो दिन में तो पूरा शोर शराबा रहता है, आपका आवाज़ आएगा नहीं। तो आप क्या करना, रात के टाइम पे 2-3 बजे ना मंदिर को एक साइलेंटली खड़ा रहना, आपको है ना लहरों की आवाज़ सुने आएंगी। पर जैसे आप मंदिर के पास में जाएंगे वैसे आवाज़ कम होते जाती है। फिर मंदिर तो बंद था तो मैं मंदिर के अंदर तो नहीं जा पाया, लेकिन जब मंदिर चालू रहता है तो मंदिर के अंदर तो बिल्कुल आवाज़ आती नहीं है। तो भाई इस व्लॉग में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अब मेरे अगले नए व्लॉग में जो होने वाला है अगली जर्नी पर, वो कहाँ होने वाली मैं मिलता हूँ आपको सीधा अगले व्लॉग में। तो ये व्लॉग में मैंने आपको बता दिया है कि मैं कहाँ ट्रैवल किया है, कौन से टूरिस्ट प्लेस है, आप सोलो कैसा ट्रैवल करें, सब मैंने इस व्लॉग में बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन। हाँ, थोड़ा सा वीडियो की लेंथ थोड़ी बड़ी हो गई है, पर मैं सोच रहा था 2 पार्ट में करूँ, पर मैंने इसको एक ही पार्ट में पूरा ख़त्म कर दिया। एंड जो एक पार्ट इसका पहले बना, मतलब टोटल 3 पार्ट बनाना था, पर 2 इसमें मैंने ख़त्म कर दिया। बाकी आपको मिलता हूँ मैं सीधा मेरे अगले व्लॉग में। एंड अगर आप पूरी का प्लान करते हो तो मैं आपको सबसे बेस्ट आइटनरी दे देता हूँ। एक तो आप 2 दिन 1 डे 2 डे 1 नाइट का प्लान कर सकते हो, नहीं फिर 3 डे 2 नाइट का प्लान कर सकते हो। प्लान कैसा रहेगा आपका, अगर आप सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे आ जाए तो आप सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर के दर्शन कर लिए, फिर उसके बाद में आप जाइए गोल्डन बीच, एंड फिर उसके बाद में आजू बाजू जो मंदिर है वो आप कर सकते हैं। सेकंड डे आप ऐसा प्लान कर सकते हो, यहाँ से आप एक तो पैकेज कर सकते हो। पैकेज अगर आपको करना होगा ना तो गोल्डन बीच के साथ में बहुत सारे एजेंट पड़े, आप वहाँ से कहीं से भी पैकेज कर सकते हो। तो उसमें कैसा होता है 220 रुपीज़, 320 रुपीज़, 420 रुपीज़ ऐसे एसी नॉन एसी डिलक्स बस ऐसे बस चलते हैं, वहाँ पे सर्विस चलती है। तो आप वहाँ से आप जा सकते हो डायरेक्ट। वो आपको क्या क्या कराएंगे, सबसे पहले वो ले जाएंगे आपको कोणार्क टेम्पल, दूसरा आपको ले जाएंगे वो भुवनेश्वर में लिंगराज टेम्पल, तीसरा आपको ले जाएंगे खंडगिरी एंड देवगिरी हिल्स, एंड फिर उसके बाद में आपको थोड़ा सा लोकल साइट सीइंग कराएंगे। एंड उसके बाद में आपको ले जाएंगे जहाँ मैं जूलॉजिकल पार्क जा रहा हूँ वहाँ पर। तो उसके बाद में आपको ड्रॉप कर देंगे फिर से यहाँ पे। एंड उसके बाद में है ना चिल्का लेक के लिए भी एक ट्रेन चलती है, तो चिल्का लेक के लिए अगर आपको जाना हो उसके लिए आपको स्पेशल एक दिन लगेगा। तो मैं तो कुछ जा नहीं पाया क्योंकि यहाँ से कुछ तो भी 50-60 किलोमीटर है। एंड वहाँ पे ऐसा बोलता है कि आपको डॉल्फिन वगैरह दिखाते हैं। अगर आप बस में जाओगे तो आपको ये होगा, अगर आप सोलो में जाओगे तो आपको वहाँ पे 2200 से 2300 पर पर्सन लगेंगे पूरी प्राइवेट बोट करने के लिए। तो मैं तो वहाँ पे जा नहीं पाया। आप ऐसा कुछ प्लान कर सकते हो 1 दिन का 2 दिन का। अगर आप 2 दिन का प्लान करते हो सिर्फ आपको पूरी करना है एंड पूरी से सिर्फ भुवनेश्वर करना है, चिल्का लेक नहीं जाना है, तो सेकंड डे आप शाम के लिए रिटर्न मार सकते हो।